आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं। अगर आपका एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो यहाँ पे बैंक की तरफ से और आरबीआई की तरफ से नई जो गाइडलाइन है वो आ चुकी है। अब उन गाइडलाइन से आप लोगों को क्या फर्क पड़ सकता है, आपको क्या नुकसान होगा, सारी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, इंपॉर्टेंट है, सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है तो बैंक की तरफ से और आरबीआई की तरफ से नई जो गाइडलाइन है वो यहाँ पे जारी हो चुकी है। देखिए, अगर आपका कोई बैंक खाता है, ठीक है, वो आपने काफी टाइम से इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, 1 साल 2 साल 3 साल, इससे ज्यादा टाइम अगर आपके खाते को हो चुका है और आपने कोई भी पैसा ना डाला है ना निकाला है, तो ऐसे खाते को जो बैंक है वो फ्रीज कर रहा है और उनको बंद कर रहा है। ठीक है, ऐसे खाते से आप कोई भी लेन देन नहीं कर सकते, ना एटीएम से कर सकते, ना यूपीआई से, ना नेट बैंकिंग से, ना मोबाइल बैंकिंग से, ना बैंक जाकर। पहले आपको अपने खाते को एक्टिवेट कराना होगा, यानी कि आपको अपने खाते की केवाईसी करानी होगी। केवाईसी कराने के बाद ही आप अपने खाते को इस्तेमाल कर पाएंगे। अब कुछ खाते ऐसे हैं जिनको यहाँ पे जो बैंक है, आरबीआई है, उनको यहाँ पे बंद नहीं कर रहा है, वो खाते हमेशा चालू रहेंगे। अब वो कौन कौन से खाते हैं? देखिए, स्टूडेंट खाता, अगर आपका कोई स्टूडेंट खाता है, ठीक है, उसमें अगर कोई स्कॉलरशिप वगैरह आ रही है, ठीक है, तो वो खाता बैंक बंद नहीं करेगा, चाहे आपने 5 साल से इस्तेमाल नहीं किया हो, चाहे वो 2 साल से आपने इस्तेमाल नहीं किया हो, आपने कोई भी उसमें लेन देन नहीं किया हो, लेकिन फिर भी बैंक उस बैंक खाते को बंद नहीं कर सकता। आरबीआई की गाइडलाइन है, स्टूडेंट जो भी खाते हैं जिनमें स्कॉलरशिप आती है वो खाते बंद नहीं होंगे। इसके अलावा ऐसे खाते जिनमें गवर्नमेंट से पैसा आता है, जैसा कि देखिए स्कॉलरशिप तो हो ही गया, इसके अलावा और भी खाते हैं, जैसे कि देखिए किसी का पीएम आवास योजना का पैसा आ रहा है, किसी का पीएम किसान का पैसा आ रहा है, कोई भी डीवीटी के थ्रू पैसा आएगा, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, तो वो खाते भी यहाँ पे बंद नहीं होंगे। गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा आधार कार्ड से उस अकाउंट में डाला जाएगा, चाहे वो आपने इस्तेमाल किया हो या नहीं किया हो, तो वो खाते भी यहाँ पे बंद नहीं होंगे। इसके अलावा अगर किसी का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, जनधन वाला, जीरो बैलेंस अलग है और जनधन वाला जो जीरो बैलेंस है वो अलग है, अगर वो आपका खाता है तो वो खाता भी आपका यहाँ पर बंद नहीं होगा। आरबीआई और बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक जनधन वाले खाते भी अगर आप उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, पैसे नहीं डाल पा रहे हैं, तो वो खाते भी आपके बंद नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी नॉर्मल सेविंग अकाउंट है, नॉर्मल करंट अकाउंट है, आप उन अकाउंट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आरबीआई और जो बैंक है उन्होंने मिलकर डिसीजन लिया है कि उन खातों को बंद किया जाए, क्योंकि उन बैंक खातों का सबसे ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है। स्कैमर उन खातों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उन खातों से ही सबसे ज़्यादा फ्रॉड किया जाएगा और जो भी पैसा फ्रॉड का आता है वो उन खातों में ही यहाँ पे लिया जा सकता है। तो इस वजह से बैंक और आरबीआई मिलकर ऐसे खातों को फ्रीज कर रही है और बैंक चाहती है अगर वास्तव में जिस व्यक्ति का खाता वो है तो वो यहाँ पे केवाईसी कराए, अपने खाते को फिर से चालू कराए और अपने खाते को इस्तेमाल करे। बैंक को और आरबीआई को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि उसका कोई खाता है या फर्जी तरीके से उसका कोई खाता खोला गया है, वो उस खाते को क्यों चालू कराएगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि उसका भी कोई बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पे बैंक ने साफ साफ बोला है, ऐसे कोई खाते जो 2 साल से ज्यादा इनएक्टिव पड़े हुए हैं, कोई भी लेन देन नहीं किया है, कोई भी पैसा डाला नहीं है, तो वो खातों की केवाईसी करानी होगी, तभी वो जो खाते हैं वो यहाँ पे चालू हो पाएंगे। इसके अलावा आपके साथ में एक प्रॉब्लम और हो सकती है। प्रॉब्लम ये है कि बैंक आपसे नॉन मेंटेनेंस का चार्जेस मांग सकती है। अब देखिए, बैंक बोलेगी कि आपको अपना खाता मेंटेन रखना था, लेकिन आपने 2-2.5 साल से कोई भी पैसा मेंटेन नहीं रखा है, तो आपको इतने हजार रुपए डिपॉजिट करने होंगे, तभी आपका खाता चालू हो पाएगा। आरबीआई की नई गाइडलाइन के मुताबिक बैंक आपसे नॉन मेंटेनेंस का जो चार्जेस है वो नहीं मांग सकती। 2 साल से ज्यादा अगर आपने अपना खाता इस्तेमाल नहीं किया है, कोई भी पैसा आपने उसमें नहीं डाला है, किसी भी तरीके का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो बैंक आपसे पैसे नहीं मांग सकती। आप उनकी जो शिकायत है वो कर सकते हैं और उनको आप बता सकते हैं। आरबीआई की नई गाइडलाइन के मुताबिक नॉन मेंटेन का जो चार्जेस है वो कस्टमर को पे नहीं करना है, बैंक को बिना चार्ज दिए हुए आपका जो खाता है वो चालू करना होगा। अब इसके अलावा देखिए, मैं आपको बता दूं, अब बैंक ये भी कह रही है, आपको ये तो मैंने बता दिया कि किन किन लोगों का जो खाता है वो बंद हो सकता है, किन लोगों का खाता बंद नहीं होगा, किन लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा एक दिक्कत यहाँ पे और हो रही है, बैंक यहाँ पे कह रही है कई लोग ऐसे हैं जिनका खाता भी है, चल भी रहा है, उससे लेन देन भी हो रहा है,
लेकिन बैंक को उन पर शक है कि ये जो खाता है वो जिस व्यक्ति का है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है, उसको कोई और ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है स्कैम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, क्योंकि बड़े बड़े लेन देन उन खातों से हो रहे हैं। तो बैंक का कहना है ऐसे जो भी खाते हैं उन सभी खातों की यहाँ पे बैंक में जाके केवाईसी कराइए, यानी कि आपको फिर से उन खातों की केवाईसी कराइए। वैसे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा केवाईसी के लिए, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, केवाईसी आपको ऑनलाइन नहीं करानी है। किसी भी प्रकार का आपके पास लिंक आता है उससे नहीं करानी है, व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास कोई भी लिंक आते है उससे नहीं कराना, कोई भी अनजान व्यक्ति उससे आपको केवाईसी नहीं करानी। आपको अगर अपनी केवाईसी करानी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज के फोटो, और बैंक में आपको जाना है जहां पर आपका अकाउंट है, यानी कि होम ब्रांच में। वहां पर आपको एक फॉर्म मिलेगा केवाईसी का, वो पूरा फॉर्म आपको फिल करना है। बैंक में आपकी मदद कर दी जाएगी कि फॉर्म कैसे आपको भरना है, ठीक है। वहीं पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपकी जो भी बायोमेट्रिक है, वहीं पे कैप्चर की जाएगी और आपका जो खाता है वो फिर से यहाँ पे चालू हो जाएगा। कोई चार्जेस नहीं देने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपकी जो केवाईसी है वो आपको करानी पड़ेगी। अब देखिए, जो लोग सोचते हैं कि हम केवाईसी नहीं कराएंगे, बैंक क्या कर लेगा, बैंक कुछ नहीं कर सकता। आपका खाता है उसको फ्रीज कर देगा, आपका कोई भी लेन देन नहीं होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ना पेटीएम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ना यूपीआई, ना नेट बैंकिंग, ना मोबाइल बैंकिंग, ना चेक, किसी भी प्रकार से आप अपना जो पैसा है वो नहीं निकाल सकते। सबसे पहले आपको केवाईसी करानी पड़ेगी। केवाईसी किन लोगों को करानी पड़ेगी वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। वैसे तो लगभग सभी लोग केवाईसी करा रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप बैंक में जाके पता कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी लेन देन नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पे केवाईसी करानी पड़ेगी। देखिए, बैंक बार बार जो केवाईसी की डेट है उसको एक्सटेंड करती रहती है। पिछले 1-1.5 साल से बैंक हर बार जो केवाईसी की डेट है उसको यहाँ पे बढ़ा रही है। तो अभी भी यहाँ पे जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी है। अभी के टाइम में 30 अप्रैल 2025 है, वो यहाँ पे जो केवाईसी की लास्ट डेट है वो रखी है। हो सकता है आने वाले टाइम में इस डेट को भी और भी यहाँ पे एक्सटेंड किया जाए। देखिए, बाकी सब कुछ मैंने यहाँ पे आपको इस वीडियो में बता दिया है। बैंक की नई पॉलिसी कौन सी है, आरबीआई की नई गाइडलाइन कौन सी है, सारी जानकारी मैंने आपको आज इस वीडियो में बता दी है। अगर वीडियो देखने के बाद आपका कोई डाउट हो, आपकी कोई समस्या है, आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपको कैसी भी कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जब भी हमारे पास कमेंट आता है तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपका जो कमेंट है उसका आपको जवाब दे सके। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारी इस वीडियो को किस राज्य से, किस जिले से, किस कस्बे से, कौन सी लोकेशन से आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।